Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आने में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में लोगों की नजरें लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। क्या बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर विपक्ष उलटफेर करने में सफल होता है? लेकिन इन चुनावों के बीच में मशहूर निवेशक और लेखक रुचिर शर्मा ने हाल ही में बीजेपी को लेकर एक बड़ी बात कही है। रुचिर का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलती है तो शेयर बाजार में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। रॉकफेलर इंटरनेशनल के अध्यक्ष रुचिर शर्मा हाल ही में इंडिया टुडे पॉपअप कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जहां उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन सरकारें शेयर बाजार के लिए खराब है। इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए रुचिर शर्मा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर बीजेपी 250 सीटों से नीचे आती है तो शेयर बाजार में शुरुआत में बड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी को 250 सीटें मिलती है तो बाजार एक झटके में 10 से 20% नीचे गिर जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद बाजार फैसले की व्याख्या कैसे करता है ये देखना दिलचस्प होगा। रुचिर शर्मा ने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि वो लंबी अवधि में भारत को लेकर काफी पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत मौजूदा समय में दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार है। शर्मा ने आगे कहा कि यही कारण है कि विदेशी निवेशक आने से कतरा रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जमीनी माहौल में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। पिछले 5 सालों में भारत ने जिस तरह का वेल्थ क्रिएशन देखा है वैसा दुनिया के किसी भी देश ने नहीं देखा। ये पूरी तरह से डोमेस्टिक मनी लेड के कारण हुआ है। विदेशी भागीदारी बहुत कम रही है। भारत में दुनिया में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन देश में आय असमानता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हालांकि दूसरी तरफ रुचिर ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को क्रेडिट भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महंगाई 8 से 9% पर सर पर दौड़ रही होती तो सत्ता विरोधी लहर कहीं अधिक होती। हालांकि वहीं जब रुचिर शर्मा से सवाल किया गया कि क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अगर बीजेपी को सीटों का नुकसान होता है तो इसकी अहम वजह क्या हो सकती है, इसका जवाब देते हुए रुचिर शर्मा ने कहा कि मैं इसे समझने के 3 तरीके देखता हूँ। पहला, पार्टियों की रैलियों में जाइए, लोगों से मिलिए और उनके ओपिनियन जानिए। वैसे इस तरीके को मैं सिर्फ समय की बर्बादी मानता हूँ। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि घूमिए और वोटर्स से बात कीजिए। तीसरा, लोकल लेवल के पत्रकार, व्यापारियों और समाज के लोगों को बुलाइए और डिनर पर बात कीजिए। मुझे लगता है कि ये तरीका सबसे अच्छा है। मैंने औरंगाबाद, नासिक और शोलापुर में लोगों के बीच डिनर किया तो मुझे ये बात समझ आई कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे करीब 50-50 है। उसमें बीजेपी तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके सहयोगी दलों की हालत बहुत खराब है। आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और अन्य राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत खराब होने वाला है, जिससे बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचने वाली है। तो वहीं इंडियन इकोनॉमी और शेयर बाजार पर बात करते हुए रुचिर शर्मा ने कहा कि भारत मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों पर काम कर रहा है जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार है, तो वहीं यही वजह है कि विदेशी निवेशक भारत आने से कतरा रहे हैं। रुचिर ने यह भी कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए जमीनी माहौल में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम जीडीपी के 1% से अधिक की अर्थव्यवस्था से हिस्सेदारी के रूप में एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं। इसके उलट चीन अपने जीडीपी का 4% विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। रुचिर ने इस दौरान ये भी कहा कि हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि अब लोकसभा चुनावों के नतीजे आने में बस कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि इस बार किसकी सरकार बनती है और कौन इस बार सत्ता की गद्दी पर बैठता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।